सूरज की पहली किरण गांव नूरपुर के खेतों पर फैली। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। इसी गांव के एक कच्चे मकान में गुड्डू, उसकी छोटी बहन झुट्टी और उनकी मां सुगरा बीबी रहते थे। बाप को मरे हुए 5 साल गुजर चुके थे और अब ये तीनों अपनी जिंदगी की गाड़ी किसी तरह घसीट रहे थे। गुड्डू बेटा, आज बस यही दलिया है नाश्ता में, थोड़ा सब्र कर लो, शाम को शायद मजदूरी मिल जाए तो रोटी पक्की बना दूंगी। माँ, हम ठीक हैं, तुम फिक्र ना करो, मैं आज कुछ ना कुछ कमा के जरूर लाऊंगा। गुड्डू रोज सुबह मजदूरों के अड्डे पर जाता, लेकिन अक्सर वहां उसे कोई काम न मिलता, और जब मिलता तो उजरत इतनी कम होती कि शाम को भी चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता। भाई, 2 दिन से बुखार नहीं उतर रहा, दवा नहीं लेकर आएंगे क्या? पैसे नहीं है, ड्यूटी पर कल मजदूरी मिली तो सबसे पहले दवा लाऊंगा। अगले दिन नूरपुर पर जैसे आसमान रो पड़ा। बारिश ने खेतों को तो तर किया, मगर उनके घर की छत से पानी टपकने लगा। सुगरा बीबी ने बोसीदा चादर दीवार पर लगाई, मगर टपकने वाले पानी के साथ गुर्बत भी अंदर घुस आई। मैंने सोचा है अब कपड़े सिलना शुरू कर दूं। गांव की औरतें लाती हैं तो कुछ पैसे आ जाएंगे। माँ, तुम आराम करो, मैं मजदूरी के साथ साथ लकड़ियाँ भी जमा करूंगा। रात के सन्नाटे में सुगरा बीबी सलाई करती रहती और गुड्डू बाहर अंधेरे में लकड़ियां काटता। उनके ख्वाब गुर्बत के बोझ तले दबे थे, मगर उम्मीद अब भी जिंदा थी। अगली सुबह जुट्टी की हालत बिगड़ गई। गुड्डू भागता हुआ हकीम के पास गया, मगर जब हकीम ने दवा देने से पहले पैसे मांगे तो गुड्डू के आंसू निकल आए। हकीम साहब, दवा दे दो, कसम खुदा की मजदूरी मिलते ही पैसे दे दूंगा। तमतम, ये नहीं बेटा, ये दुकान है, खैरात नहीं, पहले पैसे फिर दवा। रात तक जुट्टी की सांसें उखड़ने लगीं। माँ ने उसे सीने से लगाया, मगर तकदीर ने जैसे रहम न खाया। जुट्टी हमेशा के लिए सो गई। मैं वादा करता हूँ, अब कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जब तुम्हारे हाथ खाली हो। मैं अपनी जान लगा दूंगा मान। बेटा, किस्मत को बदलने में वक्त लगता है, मगर कभी सच्चाई और मेहनत का दामन न छोड़ना। गुड्डू ने शहर जाकर मजदूरी शुरू कर दी। वो दिन रात काम करता, पसीने से तर, मगर दिल में एक ही अहद था, माँ के लिए बेहतर जिंदगी। महीने गुजरते गए। एक दिन सुगरा बीबी को गुड्डू का खत मिला। माँ, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। गुड्डू जिस इमारत में काम करता था, वो तामीर के दौरान गिर गई। कई मजदूर मलबे तले दब गए, इनमें गुड्डू भी था। नूरपुर की गलियों में फिर खामोशी छा गई। सुगरा बीबी के हाथों में गुड्डों का पुराना खत था, और आंखों से बहता पानी शायद उस मट्टी की प्यास बुझा रहा था।